अगर आपका एक्सेल डाटा गंदा है, डुप्लीकेट एक्स्ट्रा है, स्पेस ज्यादा है, गलत फॉर्मेट है, तो आज की वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 10 डाटा क्लीनिंग ट्रिक्स जो आपके डेटा को एकदम प्रोफेशनली बना देगी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रचना है और आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक्सेल में टॉप 10 डेटा क्लीनिंग टेक्निक, जिससे आपका डेटा एकदम क्लीन, प्रोफेशनल और रेडी फॉर एनालिसिस बन जाएगा। तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब। इस डेटा में हमें इसको फिक्स करना है। कैसे? मान लीजिए अभी हमारा ये जो फॉर्मेट है पूरा रेडी हुआ है डेटा, इस पे हमें रो और कॉलम को फिट करना है, यानी ऑटो फिट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक को करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। ऐसे करेंगे, फिर इसको ड्रैग करेंगे, तब जाके ऐसे क्लीनिंग समझ में आएगा। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इस डेटा को पहले सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर दोगे तो आपका पूरा डेटा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे कीबोर्ड से Alt+H+O+I प्रेस करोगे तो आपका कॉलम फिट हो जाएगा। अभी आप देखोगे कि हमारी रोज है जो ऐसे दिख रही है, नंबरिंग दिख रही है, कोई ऐसे दिख रही है। तो अभी आप देखोगे रोज भी हमारी फिट नहीं है। तो इस डेटा को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, Alt+H+O+A प्रेस कर दोगे तो आपका रो भी क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, ऑटो फिट हो जाएगा। आपको एक साथ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह आपका ये डेटा ऑटो फिट हो गया। अब आप इसमें क्या करोगे, फ्लैश फिल करना है। फ्लैश फिल का मतलब होता है, आपका पहले तो ऑटो फिट हो गया क्या, कॉलम रो। अब सेकंड ट्रिक क्या कहती है कि आप इसमें फ्लैश फिल करना चाहते हो। फ्लैश फिल का मतलब होता है कि आपका फर्स्ट नेम है ये और ये लास्ट नेम है, लेकिन इसी में आप क्या करना चाहते हो कि फुल नेम करना चाहते हो। तो आप यहीं पे क्या करो, कर्सर रखो जहां पे आपको एक कॉलम को इंसर्ट करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल प्लस करेंगे तो एक कॉलम को इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम उस नेम को दे देंगे फुल नेम। यहाँ पे किया हमने फुल नेम, ठीक है, फुल नेम किया और इंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देना है, नेम, एग्जैक्ट नेम देना है। क्या नेम देना है, जैसे नाम है अतुल है, अतुल। मीनिंग आपकी सेम होनी चाहिए, नहीं तो ये एरर देने लगता है और आपका सही नहीं रहता। फिर आपको कंट्रोल ई प्रेस कर देना है तो सबका क्या हो जाएगा, नेम आपका आ जाएगा। जिनका सबका नेम क्या है, फुल नेम है, तो वो सबका आ गया। तो इस तरह आप कर सकते हो। अब आप लास्ट नेम भी क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक। अब आपका क्या आता है यहाँ पे, तो थर्ड हमारी ट्रिक क्या कहती है, मान लीजिए इसी में आपको डेटा में डुप्लीकेट पता करना है। मान लीजिए ये हमारा बहुत ही लंबा डेटा बना है और इस डेटा में हमें पता करना है कि डुप्लीकेट भी है कि नहीं है। कॉलम में भी डुप्लीकेट होती है, रो में भी होती है। मान लीजिए आपने नेम लिखा है, नेम आपका सही है, किसी का नेम डबल भी होता है, यानी कि सेम भी हो जाता है। तो आपको ऐसे पता करने में काफी टाइम लग दो, एक एक को चॉइस करोगे कि कौन सेम दिख रहा है, कौन सा नहीं। तो आप पहले डेटा को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा टैब में जाना है। यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट लिखा है, आप इस पे ओके करो। और यहाँ पे आपको कॉलम में बताना है कि आप कौन सा देना चाहते हो। आपको जो सीरियल नंबर पे देना है, अमाउंट पे देना है, डेट में देना है, नेम में देना है। आप जो देना है सब में आप क्या कर दो, टिक कर दो। अगर आपको 1 या 2 में देना है, जैसे पासवर्ड बस में देना है क्वांटिटी में, तो आप उसी को टिक करके रखो और क्या कर दो, ओके कर दो। मैंने ऑल पे किया है और ओके कर दिया। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे बता रहा है 7 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव दैट 22 यूनिक वैल्यू, यानी 22 वैल्यू इसकी यूनिक है और 7 वैल्यू इसकी क्या थी, डुप्लीकेट थी। तो यह क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। अभी आप देखोगे कि हमारा डेटा इतना ही है। तो ये हुआ डुप्लीकेट, ठीक है। अब आता है आपका क्या, अब आता है आपका कि यहाँ से आपको क्या करना है। जैसे आपको ब्लैंक सेल, यहाँ पे देखो ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक दिख रही है आपको। तो आप क्या करते हो, ब्लैंक करने के लिए पहले डेटा को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट किया, फिर आपने क्या किया, कंट्रोल जी प्रेस किया। कंट्रोल जी होता है स्पेशल। आप यहाँ पे स्पेशल पे जाओ, यहाँ पे क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। ब्लैंक किया आपने, ओके कर दिया। अब आप देखोगे कि जहां जहां आपका डेटा क्या था, ब्लैंक था। तो अब आप उस पे क्या करोगे, यहाँ पे कर दो,
NA कर दो और यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको कलर में देना है तो आप उसका कलर भी दे सकते हो। मान लीजिए आपको कलर देना है क्या, रेड में, आप उसका कलर भी दे दो, सिलेक्ट करो उस डेटा को और यहाँ से उसका कलर भी दे दो। अब आपने इतना किया और एक साथ आपको क्या करना है, कंट्रोल इंटर कर देना है। अब आपका जहां जहां ब्लैंक था वहां पे क्या दिखाएगा, NA। NA मतलब होता है कि आपका ब्लैंक है वहां पे डेटा। एक साथ आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि यहाँ हमारा क्या है, ब्लैंक डेटा है। फिर आता है आपका यहाँ पे क्या, जैसे कि ये है डॉलर्स, ठीक है, ये डॉलर्स मतलब ये डॉलर्स है। अब यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, रुपीज में कन्वर्ट करना है। आपको चाहिए कि यहाँ पे डॉलर पे साइन है तो मुझे रुपीज में चाहिए, तो रुपीज में आप क्या करोगे, पहले इस डेटा को सिलेक्ट करोगे। आपने सिलेक्ट किया, यहाँ से क्या किया, नंबर, और यहाँ पे आप क्या करोगे, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में क्लिक करोगे। यहाँ पे सिंबल ले लो क्या, रुपीज, आपको रुपीज चाहिए तो मैंने रुपीज ले लिया, तो मैंने ये रुपीज पे सिंबल रखा और ओके कर दिया। अभी आप देखोगे कि ये हमारा रुपीज में सिंबल कन्वर्ट हो गया। तो आप इस तरह रुपीज में कर सकते हो। अब आपको सबसे पहले आप इस डेटा में क्या करो, बॉर्डर लगाओ। तो पहले डेटा को सिलेक्ट करो और 8HBA का ऑल बॉर्डर हो गया आपका। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑल बॉर्डर लग गया आपको। तो अब आपका यहाँ पे अच्छे से दिखने लगा वर्ड। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो पासवर्ड है आपका, कोई इस साइड है कोई इस साइड है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक साइड में फिक्स कर सकते हो। तो आप क्या करो, पहले आप यहाँ पे कॉलम को एक इंसर्ट कर लो। मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया। आप यहाँ सिलेक्ट करके माइनस करोगे तो आपका हट जाएगा और प्लस करोगे तो आपका कॉलम आएगा। इस तरह मैंने यहाँ पे पासवर्ड को किया क्लिक और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ट्रिम का फॉर्मूला लगा, इक्वल करना है और ट्रिम का फॉर्मूला लगाना है, टैब दबाना है। टैब दबाया, एग्जैक्ट हमें देना है कि कौन सा पासवर्ड ऐसे करना है। मैंने इस पासवर्ड को किया और इंटर प्रेस कर दिए। तो अभी आपकी बात मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगी तो अभी आप देखोगे कि सबका एग्जैक्ट हो गया, एक साइज का एक सेम हो गया, ट्रिम फॉर्मूला यानी कि एक सेम हो गया। रहेगा पासवर्ड आपका वही। अब आप इसको क्या करो, राइट क्लिक करके इसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। आप इसको डिलीट करोगे तो अभी आप देखोगे कि ये रेफरेंस दे रहा है। रेफरेंस क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने ये पासवर्ड इससे एग्जैक्ट लिया था, आपने लिया था ना। तो आप इसके लिए क्या करो, इस डेटा को पहले सिलेक्ट करो जो आपने इसको लिया है, इसको क्या करो, वैल्यू में फिक्स कर दो ना। आपने इस डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, आप इस डेटा को सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी किया आपने और राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल पे जाओ, यहाँ पे क्या करो, वैल्यू, वैल्यू पे ओके कर दो। तो अब आपका डेटा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब आप इसको डिलीट भी कर दोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपका क्या हो गया, डेटा फिक्स हो गया। तो इस तरह आप इस डेटा को क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। अब आता है इसमें डेटा में फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग यानी होता है कि आप यहाँ से इस डेटा को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसमें एक साइज का फॉन्ट दो, जो आपका फॉन्ट चाहिए आप वो फॉन्ट ले लो और यहाँ से उसकी साइज भी बढ़ा दो और थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दो। बोल्ड करने के बाद इसमें ड्रैग करके इसको सही से साइज में ला दो। अभी आप देखोगे थोड़ी अजीब सा दिख रहा है तो आप इसको फिक्स करके सही से रख सकते हो। आप फिक्स कर दोगे तो एक साथ आप फिक्स करोगे तो ऐसे ही आपका दिखने लगा। अब जो आपका ये डेटा है, जो ये डेटा है आप इसको भी सिलेक्ट करो, ठीक है। आप इतना सिलेक्ट किए और इसको सेंटर पे रखो। सेंटर पे रखने के बाद इसकी भी थोड़ी सी फॉन्ट साइज बढ़ा दो। आपने इतना बढ़ाया, अभी आप देखोगे कि आपका ये नेम है तो आपका सही से हो जाएगा। अब इस पे आपको कलर लगाना है तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करो, यहाँ से इसका कलर बना दो। आपने ये कलर रखा और इसमें व्हाइट रख दो, ये हो गया आपका कलर, कलरफुल दिखने लगा अब आपका। इस तरह आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। अब आपका ये फॉर्मेटिंग में रेडी हो गया। आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके रेडी कर सकते हो। अब आप देखो कि आपका पहले डेटा कैसा था। तो इस तरह आपका ये डेटा रेडी हो जाता है। आपने इसमें फॉर्मेटिंग करके रेडी कर लिया, लेकिन आपको यहीं पे क्या करना है, अब आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे एक और सीट चाहिए। जैसे कि आपने ये सीट रेडी करके रखा है और इसी सीट का मुझे और एक डुप्लीकेट चाहिए। तो आप क्या करते हो, इस पे राइट क्लिक करते हो, मूव टू कॉपी पेस्ट करते हो। तो इसमें काफी टाइम लगता है, आप 2 सेकंड में कर सकते हो। कैसे,
कंट्रोल के साथ इस सीट को ऐसे कॉपी जहां पे करना है, जहां पे रखना है आप उस पे क्लिक कर दो, आप उस सीट की कॉपीज आपकी रेडी होके बन जाती है। आप चाहे इस पे क्लिक करो या फिर चाहे इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, मैंने 3 कॉपीज बना के रखी है, आप कई सारी कॉपीज बना के रख सकते हो इस तरह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही एक्सेल की वीडियो के लिए जुड़े रहें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सेल ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।